हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नाज़िया स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड, आज आप सभी के लिए मैं हिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर आई हूँ। हिस्ट्री चैप्टर 1 पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मटके और अस्थियाँ। ठीक है ना। तो फ्रेंड, हम आप लोगों के बीच काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए नहीं आ पा रही थी। तो आज से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। एंड आप लोगों को किस सब्जेक्ट की चाहिए वो सब्जेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड हमारा क्लास कैसा लगा वो भी कमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना बात के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देर नहीं करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए दयाराम साहनी, बी आर एस शर्मा, सी मेगास्थनीज, डी अशोक। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, दयाराम साहनी। आप भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिए हमारा आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है। ठीक है ना, सिंधु नदी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों के बीच हमारा तीसरा नंबर प्रश्न भी दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ए मृतकों का टीला, बी मंदिरों का नगर, सी व्यापारिक नगर, या डी राजाओं का नगर। तो फ्रेंड बताइए, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है ना, मृतकों का टीला। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ए पाषाण युग, बी कांस्य युग, सी लौह युग, या डी वैदिक युग। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है ना, कांस्य युग की सभ्यता। ठीक। हमारा अगले नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे ना क्वेश्चन नीचे चला, आंसर नीचे चला गया थोड़ा। ठीक है। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए लोथल, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदड़ो, या डी धौलावीरा। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न, महान स्नानागार कहाँ मिले थे? ठीक है ना। तो इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी धौलावीरा। तो फ्रेंड बताइए, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्नानागार कहाँ मिले थे? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, सी के साथ जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? ए लोथल, बी कालीबंगन, एंड सी, हम लोग थोड़ा नीचे जाके देखते हैं, सी बनवाली, डी राखीगढ़ी। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आता है, लोथल। ओके। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, तो डी सोना। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। ठीक है ना, लोहा से परिचित नहीं थे। वहाँ के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तो फिर हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है ना, तो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, बी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, सी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, डी 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड बताइए, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? आप कमेंट कीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। ठीक है ना, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक जाता है। ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उसे देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा अगले नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, या डी अफगानिस्तान। तो बताइए फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, पाकिस्तान। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा ऑप्शन है, अभी दिखा रही हूँ, हमारा ऑप्शन है
ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, ठीक है ना, गुजरात। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी गुजरात। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है, राजस्थान। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ए शिकार, बी कृषि, सी क्या है देखते हैं, पशुपालन एंड डी व्यापार। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, ठीक है ना, कृषि। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ए लकड़ी, बी पत्थर, सी पक्की ईंट, डी मिट्टी। तो फ्रेंड आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है ना, पक्की ईंट की मकानें वहाँ बनाई जाती थी, घर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए खराब, बी साधारण, सी अत्यंत विकसित या डी नहीं थी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अत्यंत विकसित। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? ए बंदरगाह, बी मंदिर, सी महल या डी स्तूप। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? ए ग्रामीण, बी नगरीय, सी जनजातीय या डी धार्मिक। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, नगरीय, ठीक है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम लोग अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की मुहर नहीं थी? तो चलिए हम लोग प्रश्न तो देख लिए, आंसर की ओर चलते हैं। हमारा इसमें आंसर क्या होगा? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी गैंडा। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसको साथ जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, ठीक है, घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, घोड़ा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने के स्थान को क्या कहा जाता था? ए गोदाम, बी स्तूप, सी महल या डी सभा भवन। तो फिर इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, गोदाम, ठीक है ना। एंड अन्न रखने के लिए नगर बनाया जाता था, ठीक है ना, जैसे गांव सब में दिखाते हैं ना, वहाँ पे मिट्टी और भूसा से बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे या नहीं पता नहीं, तो वैसा ही बनाया जाता है, ठीक है ना, लंबा लंबा बनाया जाता है उसको, एंड उसी में अनाज को रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तो फ्रेंड हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी चीन। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए प्रकृति, बी अग्नि, सी पशुपति, डी उपयुक्त सभी। मतलब इनमें से सभी। बताइए इनमें राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना, उपयुक्त सभी मतलब सभी का। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला, किस स्थल से अग्नि कुंड मिले थे? ठीक है, ए लोथल, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा या डी धौलावीरा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आता है, ठीक है ना, कालीबंगन। चलिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं प्रश्न को। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो बताइए फ्रेंड इनमें राइट आंसर क्या है? ए 1921, बी 1857, सी 1947 या डी 1905। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? एंड हड़प्पा सभ्यता की
खोज कब हुई थी और किसने की थी? आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ठीक है। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, ठीक है। दयाराम साहनी वही खुदवाए थे, वहाँ पे खोज किए थे। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थल से नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति मिली? मतलब कौन सी जगह पे वहाँ पे जो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी, वहाँ नृत्य होता था, ठीक है, नृत्य। तो ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी कालीबंगन। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? वहाँ के लोग कौन से खेल खेलते थे? ए शतरंज, बी पासा, सी क्रिकेट या डी हॉकी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाता है किसके साथ? कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है, पासा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला, किस स्थल से गोदीवारा मिला? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगन। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ जाता है? ए के साथ जाता है, ठीक है ना, लोथल। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? ए अफगानिस्तान से गुजरात तक, बी बिहार तक, सी बंगाल तक या डी दक्षिण भारत तक। तो फिर इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को नए भी दिख रहे होंगे, कुछ होंगे जो आप लोग को मतलब जवाब पे ही याद है, एकदम फटाफट जो बोलते हैं ना आंसर देना, वो आप लोग को याद होगा। बट कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग को शायद नहीं भी पढ़े होंगे, तो आप लोग इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमारा इसमें से आंसर क्या बताइए? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, दक्षिण भारत, ठीक है। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, उसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन थी? ए चाय, बी गेहूँ, सी कॉफ़ी या डी जूट। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, गेहूँ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम लोग हड़प्पा सभ्यता में किसका उपयोग माप तौल में होता था? तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए पत्थर के बाट, बी लकड़ी, सी कागज या डी सोना। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, पत्थर के बाट। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित थे? ए बैल, बी ऊंट, सी हाथी या डी इनमें से सभी। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर कौन सी है? तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, ठीक है ना, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता की ईंट कैसी थी? ए कच्ची, बी गोल, सी समान आकार की या डी बड़ी। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाता है डी के साथ, ठीक है ना, बड़ी। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी? तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी थी उसकी सड़कें कैसी थी? तो फ्रेंड हम ऑप्शन दिखा रहे हैं आप लोगों को। हमारा ऑप्शन है, ए टेढ़ी मेढ़ी, बी सीधी और चौड़ी, सी संकरी, डी कच्ची। तो फ्रेंड बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है ना, सीधी और चौड़ी। तो फ्रेंड चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किससे होता था? ए मेसोपोटामिया, बी चीन, सी जापान, डी श्रीलंका। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, ठीक है ना, मेसोपोटामिया। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं और सी है हमारा, देखते हैं, ऊपर से नीचे, डी नीचे से ऊपर। तो बताइए फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा या नहीं भी होगा, कुछ प्रश्न इनमें नए भी हैं। तो इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है ना, दाएं से बाएं। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, किस स्थल से जुताई के प्रमाण मिले हैं? ए कालीबंगन, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी धोलावीरा। तो फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, ठीक है, लोथल। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, फ्रेंड इनमें हमारा राइट आंसर लोथल नहीं है, कालीबंगन है, ठीक है। सो बाय मिस्टेक हो गया। इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कालीबंगन, ठीक है। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, या डी बाढ़ से, या डी निश्चित नहीं। तो फ्रेंड, इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण के कारण हो गया, कुछ लोग कहते हैं शायद आग लग गई, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन असल में क्या हुआ था ये बात निश्चित नहीं किया गया है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ये होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी पता नहीं है किसी को कि किस कारण हुआ है, लेकिन सभी का अपना अपना कहना है कि किसी ने कहा आग लग गई, किसी ने कहा बाढ़ आ गई, किसी ने कहा आक्रमण के कारण पतन हो गया। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि असल में क्या हुआ वो किसी को पता नहीं। ठीक है, चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु पवित्र माना जाता था? ए बैल, बी बाघ, सी घोड़ा, या डी हिरन। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के ए के साथ जाता है बैल। ठीक है, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस लिए प्रसिद्ध है? ए जल प्रबंधन, बी बंदरगाह, सी स्तूप, या डी मंदिर। तो फ्रेंड, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। ठीक है ना, जल प्रबंधन। चलिए हमारा अगला नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी? ठीक है, तो बताइए इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। हम लोग देखते हैं नीचे में, ए सिक्के, बी मुहर, सी नोट, या डी सोना। तो फिर इनमें हमारा राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो इनमें हमारा राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मुहर। ठीक है ना, मुहर बोला जाता है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एंड फ्रेंड, हमारा प्रश्न जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। एंड आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ कर जा रही हूँ, सो आप लोग वो आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जैसे कि पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई और किसने की थी? ठीक है, तो आप लोग को आंसर मिल गया है एंड आप लोगों को कमेंट भी करना है। लेकिन एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या बोलते हैं, राखल दास बनर्जी ने, सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया आप लोगों को, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है एंड आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा कैसा लगा क्लास वो भी कमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए, किस सब्जेक्ट की चाहिए, वो आप लोग कमेंट करेंगे। एंड हमारी तरफ से जितनी भी होगी मैं मेहनत करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।